हेलो एवरीवन। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ऊतक, जो कि हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है। ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऊतक क्या होता है कि जब हमारी बहुत सारी कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष रूप से कार्य करती हूँ। जो कोशिकाएं होती हैं जो सेम तरीके की होती है, सेम समान दिखने में, सेम कार्य करती हूँ और वो एक समूह तैयार कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। अब ऊतक हमारे होते कितने प्रकार के हैं? ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जो ऊतक हमारे पादप में पाए जाते हैं या फिर प्लांट में पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पादप ऊतक या फिर प्लांट टिश्यू। और जो ऊतक हमारे जंतु में पाए जाते हैं या एनिमल में पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? जंतु ऊतक और एनिमल टिश्यू। अब पादप ऊतक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, पहला शीर्षस्त्र, दूसरा पार्श्व और तीसरा अंतर्वेशी, या फिर हम इसको अंतर्विष्ट भी कह सकते हैं। बात आती है स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, पहले स्थायी ऊतक के हम प्रकार देख लेते हैं। वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। अब सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे संरक्षी और दूसरे होते हैं हमारे सहायक। जो संरक्षी ऊतक होते हैं, संरक्षी सरल ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन का काम करते हैं, संरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं किसी भी चीज की। तो वो कितने प्रकार हुए हमारे? 3 प्रकार के, एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा। इसी तरीके से जो हमारे सरल सहायक स्थायी ऊतक होते हैं वो भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं? वो सहायता करते हैं, किसी न किसी कार्य में सहायता करते हैं। पहला कौन सा? वो पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। इसी प्रकार हमारे जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब बात आती है विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीजें हैं कि हमें अलग अलग दिखाई जाए। विभज्योतक ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन हो रहा होता है, या वो कोशिकाएं जिनमें विभाजन हो रहा है, तो उन ऊतकों को क्या कहेंगे हम? विभज्योतक ऊतक। अब उसके आधार पर हमने यहाँ पे 3 इसके भाग कर लिए, 3 इसके प्रकार हैं, शीर्षस्त्र, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्त्र जो होते हैं या विभज्योतक ऊतक जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जो हमारा मेन कार्य होता है विभज्योतक ऊतक का वो होता है विभाजन करना, और विभाजन करने के बाद वृद्धि करना, किसी भी चीज में वृद्धि होना, चाहे वो मोटाई हो या लंबाई हो। शीर्षस्त्र विभज्योतक ऊतक जो होता है वो पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे ऊपरी भाग में। ऊपरी भाग में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उनको हम कहते हैं शीर्षस्त्र ऊतक, जिसकी वजह से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? पौधे की लंबाई में। दूसरा आता है हमारा पार्श्व। पार्श्व ऊतक क्या होता है? हमारा पौधे की जो टहनी होती है, पौधे की जो हमारी टहनी का जो साइड वाला जो भाग होता है, साइड वाला भाग होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, ये कहो कि जो मोटाई होती है, पौधे की मोटाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है? पार्श्व ऊतक की वजह से होती है। अंतर्वेशी ऊतक जो है वो हमारा कहाँ पाया जाएगा? जो नोड्स होते हैं, जहाँ से टहनी में से एक नई टहनी उभर के आ रही है, निकल के आ रही है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और नोड्स में जो ऊतक पाए जाते हैं उन ऊतकों को क्या कहते हैं? अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक में क्या होता है? एक होता है विभज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। अब विभज्योतक ऊतक क्या हो गए? विभज्योतक ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। जो भाग पौधे के जो भाग वृद्धि करते हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं? विभज्योतक ऊतक, जो कि तने व जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम में पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्त्र, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्त्र क्या करेगा? उसकी लंबाई में वृद्धि करेगा। पार्श्व क्या करेगा? मोटाई में वृद्धि करेगा। और अंतर्वेशी क्या करेगा? वो टहनियों को दोनों ओर स्थित होता है, टहनियों के दोनों ओर स्थित होता है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? विशेषताएं होंगी विभज्योतक ऊतक में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, वो किस चीज की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की।
कोशिकाएं गोल और आयताकार की होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल होती हैं। कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से सटकर बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। अब बात आती है विभज्योतक ऊतक के कार्य। यह लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना है। विभज्योतक ऊतक क्या करता है? विभाजन करता है और कोशिकाओं की विभाजन करने के बाद जो पादप होता है, जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि में मदद करता है।